वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेके आया हूँ 4 अगस्त करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स कुछ स्पेशल। तो दोस्तों आज हम क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको जल्द ही मिलते रहें। तो दोस्तों आओ बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बॉक्सर, गायक, अभिनेत्री या लोक संगीतकार? तो दोस्तों सोनम शेरिंग जो है वो क्या है दोस्तों? लोक संगीतकार है। क्या है दोस्तों? लोक संगीतकार। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा पश्चिम बंगाल से हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के यहाँ से कालिम्पोंग के एक लोक संगीतकार थे। क्या थे दोस्तों? लोक संगीतकार। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। और उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो एयर पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए दोस्तों। वह सिक्किम में बहुत पूजनीय है और सिक्किम के में स्वदेशी लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आगे देखिए, उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी, किसके द्वारा दोस्तों? नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी द्वारा रत्न पुरस्कार, अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है किस देश ने वियतनाम के साथ, किसके साथ दोस्तों? वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो आगे देखिए, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है और दक्षिण चीन सागर SCS में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और गठबंधन में बौद्धिक संपदा की चोरी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सह चुनाव के लिए चीन को समझाने की दिशा में यह काम करेगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में दोस्तों किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका ने ये रोवर लॉन्च किया है। तो क्या देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है और यह 2 मई 2020 को लॉन्च करने वाला मंगल ग्रह का तीसरा मिशन है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होम भेजा था और चीन ने तियानवेन-1 मार्स ग्रह पर भेजा। चीन ने तियानवेन-1 और संयुक्त अरब अमीरात ने होम। आगे देखिए, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है दोस्तों। आगे देखिए, मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्य को संबोधित करता है जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यह एक ऐसी डील का परिचय देता है जो सबसे होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूनों एकत्र कर सकता है और जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जाए। क्या ढूंढा जाए? तो दोस्तों एक सबूत ढूंढा जाएगा इसके द्वारा। और इस रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा जा रहा है दोस्तों। क्या भेजा? इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। किसके साथ? इस रोवर के साथ, परसेवरेंस रोवर के साथ दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। और जब नासा किसी दूसरे ग्रह उपग्रह के एक हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रचार के प्रचार और विकास के लिए स्पेशल
रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है। तो दोस्तों किसके लिए किया है दोस्तों? फुटबॉल के लिए। किसके दोस्तों? फुटबॉल के लिए इसका आयोजन किया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के संयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्शन कोर्स का आयोजन किया है। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल, किसके तहत? फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ AAFC के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय से नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्या दोस्तों? AIIMS के द्वारा। आगे देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के साथ देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिकी रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है और यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा और अधिकारियों को नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने और नए उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें यह समझने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने के जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने हेतु खाली जगह के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? गूगल, फेसबुक, एक्सुली लैब्स, सौरभ इंस्टीट्यूट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक्सुली लैब्स। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DAST की पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर आर्गमेटिंग WAR ने बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स को चुना है जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है। किसके लिए? कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप के लिए, कोविड-19 का पता लगाने के लिए, जिसे लाइफास कोविड स्कोर कहा जा रहा है दोस्तों। एक्यूली लैब्स का ऐप स्क्रीनिंग, क्लिनिकल ग्रेड, नॉन इन्वेसिव, डिजिटल फंक्शनल बायोमार्कर, स्मार्टफोन ट्रल से लैस है दोस्तों और इससे बीमारी के बारे में पहले पता लगाया जा सकता है कि बीमारी की जड़ों का विश्लेषण, बीमारी के जोखिम का तेजी पता लगाने और उसका समाधान में यह सक्षम है दोस्तों। कौन सी ऐप दोस्तों? एक्यूली लैब्स ऐप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 30 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्या? 30 जुलाई। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मित्रता को बढ़ावा देना और आपसी भेदभाव को खत्म करना, न के बराबर रखना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। तो दोस्तों आप किसी से भी मित्रता रखें लेकिन वैर भाव, दुश्मनी किसी से ना रखें। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? परख, देखरेख, आयुर्वेद या विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए, परख इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं हम आगे। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया है। किसको? परख को। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित ना रहें। और नया निकाय राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत बनाए गए हैं जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, स्वीकृति प्रदान की गई है। नई शिक्षा नीति पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति NPE 1986 को प्रतिस्थापित करती है और सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता, वहनीयता
और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए अनुकूल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव का नाम क्या है? डॉक्टर कुसुम जैन, संजय शुक्ला, नरेंद्र परमार या हार्दिक सतीश चंद्र शाह? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के, कहां के दोस्तों? गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी। क्या है दोस्तों? ये एक आईएएस अधिकारी हैं 2010 बैच के, और ये राजीव टोपनो की जगह लेंगे। किसकी जगह? राजीव टोपनो की। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व बैंक। क्या है दोस्तों? विश्व बैंक के साथ ये योजना बना रही है दोस्तों। तो विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है, और सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, और यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र का विकास हो, उन्नति हो। और मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में विकास हेतु गुंजाइश है, और जिसके लिए चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो आगे देखिए दोस्तों, इसका आंसर इनके साथ ही है। जो रेड मार्केट है तो वो इनके आंसर है, और जो ब्लैक है वो सब इसके ऑप्शन है जो कि गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बना है? कर्नूल। कौन सा दोस्तों? कर्नूल बना है। किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में सेकंड, गुजरात की किस डेयरी में गोबर सीएनजी गैस बनाने की परियोजना शुभारंभ की है? और तो बनास। आगे देखिए, हाल ही में बाकिये को किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने? हमीद बाकाय को। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 के पहल का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे देखिए, हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है। किनका निधन हुआ? अमर सिंह का निधन हुआ है। वे किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी के थे। किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आगे, निम्न में से किस पत्रिका या पुस्तक का संबंध बाल गंगाधर तिलक के जीवन से नहीं है? यंग इंडिया। किसका दोस्तों? यंग इंडिया। बाकी केसरी, गीता रहस्य, मराठा आदि का संबंध बाल गंगाधर तिलक के जीवन से है दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। आगे देखिए, प्रेमचंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया हिंदी में। आगे देखिए, इन्होंने लेखन के शुरुआत उर्दू में नवाब राय। बिल्कुल सही है दोस्तों ये कथन। तो ऊपर वाले दोनों कथन सही है। नीचे वाला तीसरा कथन देखिए, प्रेमचंद का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ। बिल्कुल गलत है दोस्तों। आगे देखिए, 31 जुलाई 2020 को प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई। बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इसका जो कथन गलत है तो वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, इसका कथन गलत है। बाकी ए बी सी ऑप्शन और ए बी और डी बाकी तीनों राइट है, बट ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा। हाल ही में जिन लिखी उनको किस बैंक के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन किया गया है? तो AIIB के लिए निर्वाचित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? एप्पल। कौन बन गई? एप्पल। भारत सरकार ने किस देश से रंगीन टीवी के आयात को प्रतिबंधित किया गया है? चीन से। किस दोस्तों? चीन से। और हाल ही में रेन सोरेन सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है दोस्तों। तो वे कौन थी? एक लोक संगीतकार थी। कौन थी दोस्तों? लोक संगीतकार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।